नमस्कार, मैं श्रीराम शिंदे विश्व शांति दर्शन की ओर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम सब दीपावली मना रहे हैं और इसी अवसर पर हम आपके लिए पेश कर रहे हैं हमारे न्यूज मैगजीन के कुछ विशेष संस्करण। आज के संस्करण का विषय है कहानियां मानवता की। शुरू करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पिता के आखिरी वक्त में साथ न होने के अफसोस में 8 सालों से कर रही है बेसहारों की देखभाल। लोगों को बांटते हैं मुफ्त में हेलमेट और रिफ्लेक्टर ताकि कोई और न खो सके अपने दिल के टुकड़े को। विदेश की नौकरी छोड़ लौटे अपने शहर ताकि इसे बना सके कचरा मुक्त। दर्जियों से कतरन इकट्ठा कर जरूरतमंद बच्चों को बनाकर देती हैं नए कपड़े। अपने पिता को खो देने के बाद उनकी बेटी सड़क पर रह रहे जरूरतमंदों की मदद कर रही है। सुनते हैं उसके समर्पण की कहानी। अक्सर सड़क के किनारे ऐसे बेसहारा लोग दिख जाते हैं जिनका ना परिवार होता है न पैसे कमाने के लिए कोई काम। इनमें से ज्यादातर लोग अकेले होते हैं और इधर उधर से मिली मदद के भरोसे गुजारा कर लेते हैं। उनको कोई स्थायी ठिकाना और 2 वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं होता, लेकिन कोई है जिन्होंने खुद अपने दम पर इन बेसहारा लोगों की मदद करने का फैसला किया है। राजकोट की जल्पा पटेल पिछले 8 सालों से सड़क के किनारे और स्टेशन के पास रहते लोगों के लिए भोजन, कपड़ा और स्वास्थ्य के संबंधी जरूरतों का ध्यान रख रही हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से गुजरात के कई लोग उनसे जुड़कर काम कर रहे हैं। 4 महीने पहले ही उन्होंने साथी ग्रुप नाम से अपना एनजीओ भी रजिस्टर करवाया है। साथी ग्रुप का काम है फुटपाथ पर रहने वाले बेसहारा लोगों को हर रोज पेट भर खाना, पहनने के लिए कपड़े और बीमार होने पर दवाइयां दिलाना। इसके अलावा फिलहाल वह इन लोगों को रहने के लिए एक घर बनाने का प्रयास कर रही है। सन 2013 में दिल का दौरा पड़ने से उनके पिता का निधन हो गया था। उस समय जल्पा अपने ऑफिस में थी और समय पर घर नहीं पहुंच पाई, जिसका उन्हें बेहद अफसोस हुआ और इस घटना ने उनकी जिंदगी बदल दी। पहले वो हफ्ते के 5 दिन काम करती थी और 2 दिन इन गरीबों के लिए खाना और बाकी जरूरतों का सामान लेकर पहुंच जाती। लेकिन आजकल चूंकि वो अपना काम घर और फोन से संभालती है, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा समय सेवा कार्यों के लिए दे रही है। जल्पा शुरुआती 8 सालों तक अपने खुद के खर्चे से सेवा कार्य करती थी, लेकिन उनके कुछ दोस्त और परिवार के लोग उनका साथ देते थे। इस काम के लिए उन्होंने सोशल मीडिया का भी सहारा लिया। कभी भी उन्हें पता चलता कि कहीं किसी को भोजन आदि की जरूरत है तो वो पहुंच जाती। धीरे धीरे राजकोट के कई लोग उनसे जुड़ने लगे। इस तरह उनका साथी ग्रुप राजकोट के अलग अलग हिस्सों में काम करता है। अगर किसी को कोई समस्या है तो उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाता है। फिरोजपुर में रहने वाले दीपक शर्मा अपने बेटे की याद में लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। जानते हैं उनके बारे में और विस्तार से। अक्सर अपने करीबियों के गुजर जाने के बाद लोग टूट जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने जीवन के हादसों से प्रेरणा लेकर एक नई राह बनाते हैं, जैसा कि पंजाब के फिरोजपुर में रहने वाले 45 वर्षीय दीपक शर्मा कर रहे हैं। सन 2017 में दीपक शर्मा ने अपने 16 साल के बेटे मयंक को एक सड़क दुर्घटना में खो दिया। इस घटना ने उन्हें और उनके परिवार को हिलाकर रख दिया, लेकिन अपने दुख को समेटकर उन्होंने एक नई शुरुआत की और फैसला किया कि वो अपने बेटे को लोगों की यादों में, उनकी दुआओं में जीवित रखेंगे। इसलिए उन्होंने अपने बेटे के नाम पर मयंक फाउंडेशन की शुरुआत की। इस फाउंडेशन के जरिए वो लोगों को सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक करते हुए हेलमेट, रिफ्लेक्टर आदि चीजें बांटते हैं। रोड सेफ्टी के अलावा वह बच्चों को शिक्षा, कला और खेल के क्षेत्र में भी आगे बढ़ने में मदद करते हैं। आज 4 साल बाद आलम यह है कि न सिर्फ उनका परिवार बल्कि उनके शहर के सैकड़ों परिवार मयंक को याद करते हैं। उनके उस अभियान में उनके दोस्त और बहुत से साथी भी जुड़ गए हैं। ये सभी लोग न सिर्फ फाउंडेशन के अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, बल्कि फंडिंग में भी अपना योगदान दे रहे हैं। आसाम में रहने वाले संजय कुमार अपने शहर को कचरा मुक्त करने की लगन में हैं। आइए देखते हैं वो क्या कर रहे हैं। असम के तिनसुकिया में पले बड़े संजय 2018 से केयर नॉर्थ ईस्ट फाउंडेशन चला रहे हैं, जिसके जरिए वह न सिर्फ तिनसुकिया बल्कि तीताबर जैसे शहर को भी
कचरा मुक्त करने में जुटे हैं। अपने संगठन के जरिए उन्होंने 100 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी दिलाया है, जिसमें अधिकांश महिलाएं हैं। अब तक उन्होंने तिनसुकिया के 50% से अधिक इलाकों को कचरा मुक्त कर दिया है। वहीं तीताबर सन 2020 में ही कचरा मुक्त शहर बन गया था और अब यहाँ के नागरिक इस पहचान को कायम रखने के प्रयास में हैं। स्वच्छता के इस अनोखे काम की स्थानीय लोग तारीफ कर रहे हैं। शहर के निवासी विवेक खेतान कहते हैं कि जब से ये काम शुरू हुआ है तब से शहर में बहुत ही बदलाव आया है। बचे हुए कपड़ों का इस्तेमाल करके फरीदाबाद की रूता सिंह बना रही हैं बच्चों के लिए कपड़े। जानते हैं इस खबर को विस्तार में। फरीदाबाद में रहने वाली MBA ग्रेजुएट ऋतु सिंह ने पढ़ाई के बाद कुछ सालों तक फैशन इंडस्ट्री में काम किया है, इसलिए उन्हें पता है कि पर्यावरण पर इस इंडस्ट्री का कितना नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यही वजह है कि वह इन दिनों सस्टेनेबल फैशन पर एक ब्लॉग भी लिख रही हैं। पिछले कुछ सालों से वह अपने स्तर पर पर्यावरण के लिए भी छोटे छोटे कदम उठा रही है। इसमें सबसे दिलचस्प कदम यह है कि वह टेलर के पास बचने वाले कतरन को इकट्ठा करके फिर से इस्तेमाल कर रही है। उनकी हमेशा से यही आदत रही है कि टेलर या बुटीक के पास जो कपड़ा बच जाता है और जिसे वह कतरन कहकर फेंक देते हैं, उस कपड़े को इकट्ठा करके वह अपने बच्चों के लिए पाउच, बैग और कोई टी-शर्ट आदि बनवा लेती थी। वह यह काम लगभग 4 साल से कर रही हैं। उनके द्वारा इकट्ठे हुए कपड़े ज्यादा होने लगे तो वे सभी चीजें तैयार करके जरूरतमंद बच्चों में बांट देती हैं। उन्होंने बताया कि वह मूल रूप से बोकारो से हैं और जब भी वो बोकारो जाती हैं तो वहां भी अपने साथ ये सामान ले जाती हैं। धीरे धीरे उन्होंने शहर के अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम और स्लम एरिया में जाना शुरू कर दिया। ऋतु का यह छोटा सा प्रयास काबिले तारीफ है। उम्मीद है और भी लोग इस प्रयास से प्रेरणा लेकर इसमें जुड़ जाएंगे। इसी के साथ आप सबको दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए आज के इस मैगजीन में यहीं पर रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। नमस्कार।